बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा फाइनल प्रोजेक्ट PSY 619 का जो प्रोजेक्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 आई है, वो आपने किस तरह से करनी है। इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और सबसे पहले चीज़ बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है कि इंस्ट्रक्टर कौन है, सुपरवाइज़र कौन है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा डिटेल वीडियो मैंने प्रोजेक्ट के रेलेवेंट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को लाजमी देख लें। जो आपका सुपरवाइज़र है वो मैम यहाँ पे लिखा होता है सईदा नरजिस शिराजी हैं, ठीक है। जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है जिससे आपने गुफ्तगू करनी है वो आप सिंपल इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर आ रहा होगा वो आपका इंस्ट्रक्टर है। जो भी कन्वर्सेशन स्काइप के थ्रू करनी है या ईमेल के थ्रू करनी है आपने इनसे करनी होगी, ठीक है। जो भी नाम आपका यहाँ पे सेक्शन इंचार्ज आ रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी है तो वो यहाँ पे सॉल्व होगी। सेकंड आते हैं असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले अनाउंसमेंट को रीड कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अनाउंसमेंट को रीड नहीं करेंगे आपको सही तरह समझ नहीं आएगी कि बेसिकली आपने करना क्या है। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है उसमें एक असाइनमेंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो आइडिया वो आपने देना है, फाइनल प्रोजेक्ट का आइडिया देना है। एक ही प्रोजेक्ट आपने चूज़ करना होता है, उसी के ऊपर आपने जो पहला प्रपोज़ल भेजना होता है, उसके बाद फाइनल जो रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है वो भी, यानी कि उसी प्रोजेक्ट के जो टॉपिक है वही एक ही टॉपिक के ऊपर आपने करना होता है और उसके 2 वेरिएबल करने होते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 के रेलेवेंट में उन्होंने सबसे पहले बताया कि आपको बताया जाता है कि असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया है, और वो आइडिया आपने जस्ट फॉर्मेट की शेप में सेंड करना है जो कि असाइनमेंट नंबर 1 में है, जो कि मैं बाद में आपको वो भी डाउनलोड करना सिखाता हूँ और किस तरह से आपने उसको बनाना है वो भी सिखाता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने सबसे पहले तो उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना है। ये नहीं है कि पहले होता था कि आप स्काइप के ऊपर सेंड कर देते थे और इस तरह से, मगर इस बार इस तरह नहीं है। आपने 20 जो अप्रैल है, सॉरी मई है, तब तक आपने इसको सबमिट करना है, इससे लेट नहीं करना। और ये श्योर करना है कि आप थ्रू ईमेल नहीं करेंगे, बस आपने असाइनमेंट नंबर 1 के अगेंस्ट ही सबमिट करना होगा। और नोट ये करना है आपने कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया नॉट ओनली द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, लेट सबमिशन विल नॉट बी एंटरटेन। एक तो आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ किससे कौन सा फॉर्मेट है। उसके बाद फिर आपने लेट सबमिट नहीं करना। यू आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू कंसल्ट, आपने STS 630 जो है ना उसको आपने लाजमी अपने हैंडआउट्स जो है ना उनको डाउनलोड कर लें। गूगल में STS 630 हैंडआउट्स फ्री डाउनलोड वीजू लिख दें, आपको जो पहले नंबर पे आएंगे उनको डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को देख लेना है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। वैसे क्वालिटेटिव रिसर्च ही करते होते हैं। और इसके बाद फिर आपने कोई भी कॉपी नहीं करना, वहाँ से जो भी करना है ना आपने अपने वर्डिंग में उसकी वर्डिंग चेंज करके आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कॉपी किया तो फिर प्लेगरिज्म की शक्ल में आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। इवन आपका जो कोर्स है वो भी स्किप कर सकते हैं। तो आप बेहतर है कि आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करें। तो चलें देखते हैं कि आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है, फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे असाइनमेंट में आएंगे और यहाँ पे आपने जस्ट जो असाइनमेंट फ़ाइल है इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो ये हमारे पास डाउनलोड होके ओपन हो गई है। तो यहाँ पे देखें आपने फाइनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 है, प्रोजेक्ट का आपने आइडिया देना है। और इस आईडी में देखें सबसे पहले उन्होंने कहा प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर राइटिंग द आइडिया। सबसे पहले आपने राइट एन आइडिया फॉर फाइनल प्रोजेक्ट विच एवर जो सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट एंटाइटल्ड फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया अपलोड इन द लेसन नंबर 6 फॉर्मेट्स ऑफ द VULMS। जो फॉर्मेट का आइडिया है वो लेसन नंबर 6 में है, उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। उसके बाद ही यू हैव टू सबमिट द प्रपोजल बाय अपलोडिंग इट अगेंस्ट असाइनमेंट नंबर 1 फाइल, जो कि असाइनमेंट नंबर 1 जिस तरह दूसरी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, उसी तरह ये भी आपने करना है। और
असाइनमेंट नंबर आइडिया ये कंपलसरी है, ये हर सूरत आपको करना होगा और वैलिड डेट के अंदर आपने करना है। और उसके बाद इट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया नॉट ओनली द टॉपिक अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। फॉर्मेट का भी आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। बाकी वही चीज़ें हैं जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि फॉर्मेट कहाँ पे है। अपलोड आपने यहाँ से करनी है, यहाँ जो निशान नज़र आ रहा है आपको ब्लू कलर का, यहाँ से असाइनमेंट नंबर 1 हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेसन नंबर 6 जहाँ पे उन्होंने बताया था उसको देख लेते हैं। सबमिशन फाइनल प्रोजेक्ट फॉर्मेट, सबमिशन फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें। चलें, यहाँ से नहीं हो रहा तो डाउनलोड फाइल से चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पे हमें मिल जाए। ये भी ओपन नहीं हो रहा। 1 मिनट में मेरे पास है, मैं ओपन करता हूँ उसको। जी, तो ये है फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया जो कि आपने जिस तरह से लिखना है। यहाँ पे जो आपने हेडिंग देनी है टॉपिक की, और टॉपिक आपने इस तरह से लिख लेना है जो भी आपने टॉपिक लिखा है। जहाँ पे जिस तरह लिखा है परसीव्ड जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग कॉलेज टीचर्स। इसमें जो वेरिएबल्स हो जाएंगे वो एक तो परसीव्ड जॉब स्ट्रेस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा साइकोलॉजिकल वेलबींग। फिर आपने इसी तरह से हेडिंग दे देनी है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि बेसिकली जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। वो आपने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने। टू डिस्क्राइब द एसोसिएशन बिटवीन परसीव्ड जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग कॉलेज टीचर्स, टू फाइंड द जेंडर डिफरेंसेस इन परसीव्ड जॉब स्ट्रेस एंड टू फाइंड द जेंडर डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी। उसके बाद हमने 2 या 3 हाइपोथेसिस देनी होती हैं कि आपका जो भी टॉपिक है, जो भी रिसर्च है, उसकी क्या हाइपोथेसिस हो सकती हैं जो आपने देखें। देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन परसीव्ड जॉब स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग अमंग कॉलेज टीचर्स। Male college teachers will differ from female college teachers in the terms of perceived job stress, और male college teachers will differ from female college teachers in terms of psychological well-being। तो ये चीज़ आपने अपने जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो आपने सोचा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने करना होगी, इसको हाइपोथेसिस क्रिएट करना होगी। इसमें ये होगा कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना कि इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लें। ये फॉर्मेट आपके तमाम इंस्ट्रक्टर्स के पास होता है। वो अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो आप डिस्करेज कर देंगे, वो कहेंगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसके बाद सैम्पल्स होते हैं। सैम्पल्स वो चीज़ होती है जो कि आपने देखना होता है कि कितने मतलब कि जो आपने डाटा कलेक्शन करनी होती है। मतलब अभी यहाँ पे स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स का है तो कॉलेज टीचर से जो क्वेश्चनर आपने स्केल के फिल करवाने हैं उसको हम सैम्पल्स कहते हैं। तो ये आप देखेंगे 60 मेल कॉलेज टीचर्स एंड 100 फीमेल। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल वैसे 60 स्टूडेंट्स का 60 सैम्पल्स का होता है। इस बार इन्होंने 100 का अगर कहा है तो आप भी अपनी टीचर से कंसल्ट करके आप इसको या अपने प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2 मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप 100 या 60 कर सकते हैं। ये नॉर्मल जस्ट आपने मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ऑप्टिमिज्म, लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स करना है तो उसमें आप जस्ट 100 सैम्पल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने ये नहीं करना होगा कि मेल फीमेल नहीं लिखना, जस्ट आपने स्टूडेंट लिख देना है कि 100 कॉलेज स्टूडेंट्स। स्पेसिफाई एज रेंज ऑफ योर सैम्पल, ये आपने दे देनी है। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कि कितना, ये तो इस टॉपिक के रेलेवेंट है ना। आपने ये देखना है कि यहाँ पे स्पेसिफाइड एज नहीं लग सकते तो आप ग्रेड लिख सकते हैं कि 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटी में बीएस सोशल साइंसेस के हैं। जो भी आप स्पेसिफायर करना चाहें तो वो आपने वहाँ पे कर देना है। फिर उसके बाद आपका डाटा कलेक्शन आ जाएगा। ये बेसिकली आपने जो भी स्केल करने हैं ना, वेरिएबल उनके स्केल, उनके बारे में आपने इसको बताना है कि कौन आपका जो है ना आथर स्केल का कौन है और उसके कितने क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता देंगे। पेस्ट ऑल डाटा कलेक्शन टूल्स बिलो द टेबल,
यानी कि जो भी क्वेश्चनर होंगे वो टेबल की फॉर्म में वो आपने यहाँ पे शेयर कर देना होंगे। और उसके बाद फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स पर पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक्स आपने लिखनी है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने लिखना होगा कि पर्सन प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन जिसके साथ को रिलेट कर रहा है वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिख देना होगा। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के अगेंस्ट आपने जो है ना आइडिया देना है। इसके अलावा अगर आप सबमिट करेंगे तो वो नॉट एक्सेप्टेबल होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।